ब्लड ग्रुप टॉपिक के अंतर्गत आज अपन बात करने वाले हैं कि अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तो उसे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड मैच करते समय क्या चीज़ें देखना है और क्यों देखना है। दोस्तों, जैसे कि आप ये फिगर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जैसे कि यूनिवर्सल डोनर है ओ अगर ये डोनर है, अगर अभी हमने RH जो ब्लड ग्रुप है पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं की है अभी तक खाली ABO सिस्टम की बात हो रही है ना। तो ये O है, ये इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। ये यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप जो है ना, A वाले को दे सकता है, AB वाले को दे सकता है और B वाले को दे सकता है। ठीक है। और जो B है वो AB को दे सकता है, जो A ब्लड ग्रुप है वो भी AB को दे सकता है, और जो O है वो भी AB को दे सकता है। मतलब कहने का ये है कि ये है अपना यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये AB, और ये है अपना यूनिवर्सल डोनर। ये बात अभी तक हम जानते हैं। अब इसके थोड़े आगे की बात करते हैं। ये है कॉमन चीज है जो अभी तक हम लोग जानते हैं, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। लेकिन बावजूद इसके कुछ एक चीजें जानना बहुत जरूरी हो जाती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि ये जो अपना रेसिपिएंट है यानी कि मरीज, तो उसमें एंटीजन ज्यादा होगा। एंटीजन कहाँ था? RBC पर, है ना। तो रेसिपिएंट में यानी कि जो पेशेंट है उसमें कितना ही ब्लड कम हो जाए, बट इतना कम नहीं हुआ हुआ कि ब्लड खत्म हो जाए, यानी कि 1 लीटर 2 लीटर या कुछ तो ब्लड हो गई उसके अंदर। तो कहने की जो मेरी आशा है वो ये है कि उसके अंदर एंटीजन ज्यादा होगा। और जब एंटीजन ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि जितना ब्लड में RBC होती हैं 45% जो हमारी कैप्सूल्स होती हैं, रिमेनिंग जो 55% है वो होती है हमारी प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में होती है एंटीबॉडी। यानी कि एंटीबॉडी भी ज्यादा होंगी। रेसिपिएंट में एंटीजन भी ज्यादा है, एंटीबॉडी भी ज्यादा है। तो जो ब्लड हमको मैच करना है उसमें एंटीजन भी सेम होना चाहिए, यानी कि जैसा एंटीजन रेसिपिएंट में है वैसा ही एंटीजन होना चाहिए जो हमारा डोनर, यानी कि जिससे हमने ब्लड लिया है, यानी कि जो हम ब्लड चढ़ाने वाले हैं। क्योंकि ये एंटीजन जो है ना, ये एंटीजन रिएक्ट करेगा इस एंटीबॉडी से, जो अपने रेसिपिएंट की एंटीबॉडी से। ठीक है। तो ये एंटीजन कौन इससे अगर सेम होगा, रेसिपिएंट से सेम होगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी। और जो डोनर है उसकी एंटीबॉडी भी सेम होना चाहिए, यानी कि जैसी एंटीबॉडी पेशेंट की है वैसी एंटीबॉडी इस ब्लड ग्रुप जो कि हम चढ़ाने वाले हैं उसकी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडी रिएक्ट करने वाली है पेशेंट के एंटीजन से। ठीक है। ये एंटीबॉडी जाके चिपक जाएगी इस एंटीजन पे और रिएक्शन होगी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। अगर मिसमैच हुआ तो क्या होगा? मिसमैच अगर ब्लड है तो उसमें एंटीजन भी अलग होगा और एंटीबॉडी भी अलग होगी। अगर ये एंटीजन अलग है तो ये रिएक्शन किससे करेगा? पेशेंट की एंटीबॉडी से। और अगर ये एंटीबॉडी अलग है तो ये रिएक्शन करेगी पेशेंट के एंटीजन से। तो चलिए अगर हम इसकी बात करें थोड़ा और समझने के लिए, तो जैसे कि ब्लड ग्रुप O है, तो O में कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है। तो इसमें है दोनों एंटीबॉडी, A और B। अब सवाल आता है कि जब इसमें दोनों एंटीबॉडी हैं तो हम इसको AB को दे रहे हैं और AB में दोनों एंटीजन है, यानी कि कंडीशन कौन सी बन रही? ये वाली। एंटीजन दोनों है पेशेंट में और इसमें दोनों है एंटीबॉडी। करेक्ट। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई साहब जब कोई बहुत इमरजेंसी हो, बहुत ज्यादा नीड हो, तभी हम इस यूनिवर्सल डोनर से इस यूनिवर्सल रेसिपिएंट को ब्लड दे सकते हैं। उसके पीछे रीजन है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए बहुत सारी कंडीशन होती हैं, जिनमें से एक कंडीशन होती है इन दोनों की मात्रा, यानी कि इन दोनों की अमाउंट सफिशिएंट होना चाहिए। अब इस केस में अगर हम बात करें तो O ब्लड ग्रुप में अगर हम 300 ml ब्लड चढ़ाएंगे तो 300 ml ब्लड में एंटीबॉडी को हाफ कर दीजिए आप, 55% प्लाज्मा में एंटीबॉडी है। तो इनकी क्वांटिटी इतनी नहीं होती कि ये इनसे रिएक्शन कर सकें। तो हम किसी पेशेंट को O ब्लड ग्रुप एक कम मात्रा में, मतलब एक आधी यूनिट दे सकते हैं।
अगर बात करें कि इस पेशेंट को, किसी पेशेंट को हम ओ ब्लड ग्रुप इतना नहीं दे सकते कि 3-4 यूनिट लगातार ओ को नहीं दे सकते, सिर्फ एक आध यूनिट दे सकते हैं काम चलाने के लिए। फिर फर्दर जो आगे उससे हम ब्लड जो ट्रांसफ्यूज करेंगे वो उसी सेम ब्लड ग्रुप का करेंगे जो कि उस पेशेंट का है। रिएक्शन आपके सामने है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कभी किसी वीडियो में बात करूंगा कि ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, शर्तें होती हैं, वो कंडीशंस क्या है। ये सारी चीज और अच्छे से समझने के लिए मेरे पास अगली स्लाइड है, देखिए। जैसे ये एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, ये पेशेंट है और यहाँ पर में ये ब्लड है। तो सबसे पहले पेशेंट की बात करते हैं कि ये पेशेंट अगर इसका ब्लड ग्रुप है बी, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे इसको ले रहा हूँ ब्लड ग्रुप बी, तो इसमें एंटीजन होगा बी और एंटीबॉडी होगी इसमें कौन सी, ए। ओके, अगर हम बात करें इसके लिए आइडियल ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, तो आइडियल ब्लड ग्रुप होगा इसके लिए वो होगा बी। और क्यों होगा, क्योंकि उसमें एंटीजन होगा आरबीसी पर वो होगा बी एंटीजन, और एंटीबॉडी होगी प्लाज्मा में वो होगी ए। ओके, यहां पर अगर मैं इसे ओ देता हूं, ओ, तो इमरजेंसी में तो दे सकता हूं क्योंकि उसमें एंटीबॉडी कम होगी, लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा चढ़ाऊंगा तो उसमें एंटीबॉडी ए और बी दोनों होगी। और इस केस में जो ओ ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी बी है, ओ ब्लड ग्रुप की एंटीबॉडी बी है, वो रिएक्शन करेगी इस एंटीजन बी से। चलो इस कंडीशन को और क्लियर करता हूं मैं, इस कंडीशन को थोड़ा सा और निखारते हैं। फिर से पेशेंट का ब्लड ग्रुप फिर से वही बी, एंटीजन वही, आरबीसी पर एंटीजन है बी और प्लाज्मा में एंटीबॉडी है ए। अगर हम बात करें यूनिवर्सल डोनर की तो वो होता है ओ। तो ओ में आपका एंटीजन होगा कोई नहीं, नो एंटीजन, इसीलिए उसे ओ बोला है। एंटीबॉडी होंगी दोनों, एंटीबॉडी दोनों होंगी ए एंड बी। तो यहाँ एक केस क्या बनेगा, ये एंटीबॉडी जो बी है ये इस एंटीजन से करेगी रिएक्शन। अगर एक आध यूनिट चढ़ाया तो ये रिएक्शन नहीं होगी, या होगी भी तो नगण्य होगी, बिल्कुल नेग्लिजिबल। लेकिन अगर हमने इस बी ग्रुप वाले को ओ ब्लड ग्रुप बहुत ज़्यादा मात्रा में चढ़ा दिया तो ये एंटीबॉडी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, हर एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ में ये एंटीबॉडी बढ़ती जाएगी और इससे रिएक्शन करने के लिए मात्रा पर्याप्त हो जाएगी, और फिर होगी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और पेशेंट को नुकसान हो जाएगा। यानी कि पेशेंट को, क्या बोल सकता हूँ मैं, पेशेंट के लिए कभी नेगेटिव कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि जिस ब्लड ग्रुप की जरूरत हो वही ब्लड ग्रुप दिया जाए। ये यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये कंसेप्ट 12th तक ठीक लगता है, 12वीं स्टैंडर्ड तक। हॉस्पिटल लेवल पे काम करने के लिए जो ब्लड ग्रुप चाहिए वही ब्लड ग्रुप हमको देना है। ओके, तो नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।